किसान साथियों, गेहूं की पहली सिंचाई के बाद तुरंत बाद खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम समय से खरपतवार नियंत्रण ना करें तो भैया खरपतवार ज़्यादा होने के कारण हमारे गेहूं की उत्पादन क्षमता में बहुत ज़्यादा घटोतरी आ जाती है। ये उत्पादन क्षमता हमारा घट जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आज के वीडियो में कुछ ऐसे खरपतवारक नाशक दवाओं के बारे में, कुछ ऐसे जबरदस्त जो कि कारगर दवाएं हैं, उनके मैं नाम बताऊंगा और उनका डोज बताऊंगा और उनकी मात्रा बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको कैसे प्रयोग करना है। और उसके साथ साथ कौन सी, क्योंकि खरपतवार जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक चौड़ी खरपतवार होती है, एक सकरी खरपतवार होती है। जी हाँ किसान साथियों, तो नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो जो है भैया वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ किसान साथियों, अब आपको पहले मैं बताते चलूं कि किसान साथियों खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग हम कब करते हैं और किस समय करते हैं, सबसे उत्तम समय क्या होता है। तो देखिए भैया, खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग पहला सिंचाई जब आप कर देना, सिंचाई करने के भैया जैसे कि हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हमारा जो सिस्टम है, हम पहली सिंचाई करने के बाद उसमें फर्टिलाइजर खाद का प्रयोग करने के ठीक 4 से 5 दिन बाद हम खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर देते हैं। जी हाँ किसान साथियों, अगर एक विधि और है कि सिंचाई के 1 से 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद अब विदाउट फर्टिलाइजर का प्रयोग किए ही आप पहले खाद का प्रयोग ना करें, उसके पहले आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दो विधि हो गया। हमारा जो सिस्टम है, हम पहली सिंचाई करने के बाद उसमें फर्टिलाइजर खाद देने के बाद 5 से 6 दिन 7 दिन बाद हम खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करते हैं, ताकि अच्छे से हमारा खाद जो हमने छिड़काव किया है वह सेट कर जाए, उसके बाद हम करते हैं। अब दोनों विधि में से आप दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लें, दोनों सही होगा किसान साथियों। अब आ जाते हैं भैया कि देखिए खरपतवार दो प्रकार का होता है, एक होता है चौड़ी पत्ती का खरपतवार और एक होता है सकरी पत्ती का खरपतवार। जी हाँ किसान साथियों, अब उसके बाद भैया अब अगर सही पूछे ना तो जब आपका गेहूं 3 से 4 पत्तों का हो जाए तभी आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करें, ज्यादा बेटर होगा और ज्यादा कारगर होगा किसान साथियों। अब उसके बाद हाँ, दवा का डोज आपको कम या ज्यादा नहीं रखना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर डोज ज्यादा कर देते हैं तो गेहूं पीला हो जाएगा, गेहूं बिल्कुल पीला हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा। अगर कम कर देते हैं तो भैया खरपतवार है वो नष्ट ही नहीं होगा, यूं का यूं पड़ा रहेगा खेतों में। तो बहुत हिसाब से और बहुत मात्रा के हिसाब से हमें खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करना जरूरी होता है किसान साथियों। अब आ जाते हैं भैया कि अब जब भी आप खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करें ना, तो उसमें एक चीज का आपको ध्यान देना है कि चिपको जरूर मिलाएं। यानी आपको चिपको मिलाने से क्या होता है कि इसका जो रिजल्ट है ना, बहुत आपको बेटर मिलेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है किसान साथियों। अब आपको कुछ मैं पहले बता देता हूं कि खरपतवारक जो होते हैं उसमें से कुछ जो ऐसे जिद्दी खरपतवार हैं, जैसे भैया बथुआ हो गया, जंगली पालक हो गया, उसके बाद कृष्ण नील हो गया, उसके बाद पीत पापड़ा हो गया, कांग्रेस घास हो गया, घास हो गया, उसके बाद जंगली बथुआ हो गया, पत्थर चट्टा हो गया और जंगली सरसों हो गया। ये जो तमाम है खरपतवार होते हैं भैया, इसमें से जो कुछ सकरी पत्ती के भी खरपतवार हैं और कुछ चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार पाए जाते हैं। अब आपको बता देते हैं कि भैया इसके जो आप खरपतवार है, इसमें से आपको मैं 4 खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग बताऊंगा जो कि सबसे टॉप पर है और बहुत ही ज्यादा कारगर है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और गेहूं में हरकत भी आने की संभावना इन दवाओं से कम हो जाती है किसान साथियों। तो देखिए पहले मात्रा में हम रखते हैं 2,4-D इथाइल एस्टर जो कि 38% इसी का होता है। इसके प्रयोग से तो देखिए आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बड़ी समस्या होती है कि ये बहुत हानिकारक भी हो जाता है, खासकर गेहूं के फसल के लिए, क्योंकि इनके प्रयोग से अगली फसल के जो सीड्स होते हैं ना भैया, उनके जर्मिनेशन में समस्याएं आने लगती है। ऐसी शिकायतें मिल रही है किसान भाइयों से। तो इसके प्रयोग से आप बचे तो ज्यादा बेटर है। अगर प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसका जो साइड इफेक्ट है मैंने आपको बता दिया कि जर्मिनेशन में, अगली सीड्स के जर्मिनेशन में समस्या आएगी और उसके साथ साथ भी भैया फसल की जो उपजाऊ शक्ति होती है वह भी कम हो जाती है। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात कि अगर इसका डोज ज्यादा हो गया
तो भी गेहूं के लिए क्षति, और डोज कम हो गया तो भी खरपतवार है वो नष्ट नहीं होगा। और तो बहुत हिसाब से इसका प्रयोग करना है। मैं आपको डोज बता देता हूं कि किस हिसाब से आपको प्रयोग करना है। जब भी आप 2,4-D का प्रयोग करें ना, तो आपको 400 ml प्रति एकड़ दवा लेना है, और वो भी भैया पानी रखना है कम से कम आपको 200 लीटर, इससे कम में आपको मिक्स नहीं करना है। और प्रति एकड़ के हिसाब से ये डोज बिल्कुल कंफर्टेबल है। इस डोज से आप क्या करेंगे, इसका स्प्रे करेंगे। अब दूसरे में आ जाते हैं भैया मेटसल्फुरोन, जो मिथाइल होता है 20% WP, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 8 ग्राम आपको प्रति एकड़ इसको दवा ले लेना है, और पानी कम से कम 150 लीटर रखना है। उसके साथ इसका स्प्रे करें प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा, अब सकरी पत्ती का जो खरपतवार है, जैसे कि गुल्ली हो गया, डंडा हो गया, जंगली जई हो गया, काली जई हो गया, प्याजा हो गया आदि मतलब ये जो है सकरी खरपतवार है। अब इनको खत्म करने के लिए जो दवा है भैया, उसमें सैजेंटा का है, टॉपिक स्वाल है। आप इसका डोज रखेंगे 160 ग्राम प्रति एकड़ दवा, और पानी 120 से 150 लीटर पानी में इसको मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना है। ये सकरी पत्ती का खरपतवार है। इसके पहले जो मैंने 2 दवा बताया वो चौड़ी पत्ती का खरपतवार था। अब उसके बाद दूसरा हो गया सोमिटोमो हो गया भैया, लीडर गाड्रा हो गया, सफल 7575 दवा का नाम है। एक बार और सुन ले, स्क्रीन पे बाकायदा आपको दिखा रहा हूं मैं। सोमिटोमो लीडर गदरडा सफल 75, इसका डोज रखना है 13 ग्राम प्रति एकड़, पानी रखना है 150 से 180 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके आपको इसको स्प्रे करना है अपने गेहूं के फसल में किसान साथियों। तो ये भैया रहा 4 जबरदस्त दवाओं के नाम, और इसका प्रयोग जो मैंने आपको बताया, आप उस हिसाब से इसका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद अब जब भी आप अगर या पहले आपने खेतों में देख लें कि चौड़ी खरपतवार आपके गेहूं में है कि सकरी खरपतवार है। चौड़ी में जैसे कि मैंने आपको बताया और सकरी में भी बताया, तो अगर चौड़ी और सकरी दोनों हो तब उस समय हमारे किसान भाइयों को उलझन आ जाती है, समस्या आ जाएगी कि अब इसमें कौन सी दवा का प्रयोग करें और कौन सी दवा का प्रयोग ना करें। तो इस समस्या से बचने के लिए आप एंटीबायोटिक खरपतवारक नाशक दवाएं बहुत सारी हैं, आप उसका प्रयोग कर लें। हाँ, इतना ध्यान दें कि जब भी हमारे द्वारा बताए गए दवा का प्रयोग करें तो एक बार आप पहले खेतों का निरीक्षण जरूर कर लें। निरीक्षण करने के बाद आप हो सके तो 2-4 किसानों से सलाह ले लें, या जहां से आप दवा परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वहां से सलाह ले लें। उसके बाद ही इन दवाओं का प्रयोग करें, क्योंकि भैया ये जो दवाएं होती हैं ये हमारे फसल के लिए रिक्सेबल होती हैं। डोज ज़्यादा हो गया तो हमारी फसल बर्बाद हो सकती है, डोज कम हो गया तो भी हमारी जो खरपतवार है हमारे गेहूं के फसल में वह नष्ट नहीं होंगे। इस हिसाब से आपको मैनेज करके इसका प्रयोग करना है किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।